हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट एंड वेरी वाइटल वन, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। उसकी प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन की डेट जो कि है 8 दिसंबर, उससे एक दिन पहले दैट इज़ 7 दिसंबर को कैसे तैयार करें। एज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम का जस्ट एक दिन पहले बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट मैनी ऑफ अस उसको उस वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं जिस वे में हमें करना चाहिए, जिसको कहते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। और जिस वजह से वो दिन हमारे हाथ से निकल जाता है, वो प्रिपरेशन हमारे हाथ से निकल जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक एक नहीं बल्कि 15 सजेशंस देने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से आपको अपने बिजनेस स्टडीज़ के एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स सिक्योर करने, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से सजेशंस हैं जो आप सभी को फॉलो करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन पार्ट। लेट्स स्टार्ट। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक्स नंबर 1 में, जो कि आपके लिए ट्रिक कहिए या सजेशन कहिए, बस मकसद एक ही है कि आप सभी का पेपर बेहतर से बेहतर हो सके। ट्राई टू मेक माइंड मैपिंग ऑफ ईच चैप्टर। देखिए, माइंड मैपिंग के रिगार्ड में एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप सभी ने बहुत सारे रेफरेंस बुक, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखे होंगे जिसमें माइंड मैपिंग आपको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल कराया। दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो माइंड मैपिंग आपके किसी काम का नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस माइंड मैपिंग को आपने नहीं प्रिपेयर किया। जब तक आप उस माइंड मैपिंग को खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं, तब तक वो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है? तो मैं आपको इस माइंड मैपिंग का एक स्टूडेंट के हैंड से लिखा हुआ एक सैंपल प्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का एक माइंड मैपिंग है, जिसमें कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं। तो मैं पहले वो मार्क कर देता हूँ आपको कि डिलीटेड क्या है। इंटरेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। तो देखिए, क्लियरली इसमें शो किया गया है कि बच्चे ने कैसे बनाया। चैप्टर का नाम हाईलाइट कर दिया। दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ किसी को प्रेजेंट नहीं करना है, आपको अपने लिए एक ट्रिक के तौर पर यूज़ करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, इम्पॉर्टेंस पढ़ा। जब आप इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंस में आपने क्या क्या पढ़ा, वो हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हाईलाइट करें, और इसको देखकर बुक से नहीं लिखना है, आपने जितना याद रखा है उसको अपने दिमाग से लिखना है, ना कि बुक देख करके। तब असलियत में आपको माइंड मैपिंग का फ़ायदा समझ में आएगा। ऐसे ही आपने फीचर्स पढ़े हैं, फीचर्स के अंदर जितने भी हेडिंग्स हैं बुक्स में आपने पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं, उस प्रिपरेशन को जांचने का यही सबसे बेस्ट वे है। आप उसको उसी ऑर्डर में लिख दीजिए, जितना भी आपको याद आए। ये नहीं जरूरी है कि सब आपको याद आ ही रहा हो, बट इसी से आप अपनी कमियों को खोज पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो इंडिया में है एलपीजी के तौर पर हम जानते हैं। डायमेंशंस में 4 होते हैं, 5 होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं वो सब। तो ये एक डमी है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि माइंड मैपिंग के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को लें। हमें कोई इलाबोरेशन इसमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक हेडिंग्स को मेंशन करना है। और अगर सिर्फ टॉपिक्स आप लिखोगे तो दैट विल अगेन नॉट हेल्प। टॉपिक के साथ साथ उस चैप्टर के अंदर, सॉरी, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जितने हेडिंग्स हैं वो भी आपको लिखने होंगे एज पर योर रिमेंबरिंग, जो आपको करना ही होगा। तभी आप समझ पाओगे कि आपने इस टॉपिक में क्या क्या याद रखा और क्या भूल रहे हो। ठीक है? तो इसी तरह से आप अपने हर एक चैप्टर, जो कि सिलेबस में 6 चैप्टर्स हैं, सभी का आपको माइंड मैपिंग करना है। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक और सजेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स एंड हेडिंग्स इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल मेकिंग माइंड मैप्स। तो 6 चैप्टर्स के आपने माइंड मैप्स बनाए, आपने हर टॉपिक को लिखा, टॉपिक के अंदर हेडिंग्स लिखने गए। जैसे ही आपने हेडिंग्स लिखे, द सिचुएशन माइट बी देयर कि आप कुछ ना कुछ हेडिंग भूल रहे होंगे।
तो इससे आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से कितनी हेडिंग्स आपको अच्छे से याद है और कितना भूल रहे हो, जो आपके प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है उसको सामने ला देगा और जिसका सोल्यूशन आप कर पाओगे। तो इसीलिए ये आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, डू अ थॉरो रिवीजन ऑफ ओनली द अबव सेलेक्टेड प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स एंड हेडिंग्स। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक सजेशन मेरी तरफ से है। आमतौर पर हम रिवीजन का मतलब ये समझते हैं चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ पढ़ना, लेकिन आप जानते हो एक दिन पहले 24 घंटे की हम बात करें जिसमें से कुछ आपके रेस्ट के टाइम, खाने पीने के टाइम, तो उसको हटा देते हैं तो पढ़ने के लिए 24 घंटे आपके पास नहीं होते हैं। उस रिवीजन के टाइम में आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है और अच्छे से भी करना है। तो वो कैसे करें उसी लिए आपको जानना जरूरी है कि सब नहीं पढ़ना है आपको। आपने माइंड मैप करके सब अपने आप को आजमा लिया कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। जैसे ही आपको अपने प्रॉब्लमैटिक सेक्शंस पता चल जाते हैं, टॉपिक्स या हेडिंग्स, तुरंत एज अ नेक्स्ट स्टेज आप उनकी थॉरो रिवीजन करिए, क्योंकि आप उसको भूल रहे हैं। उन्हीं को सिर्फ जो प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स या हेडिंग्स है जिसको आपने सर्च आउट किया है माइंड मैप बनाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3 सजेशन अब तक देखे हैं एंड जिससे हमने अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया है और उसके ऊपर रिवीजन भी किया थॉरोली। नेक्स्ट आपका सजेशन है कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर रिमेंबरिंग ऑफ ईच टॉपिक्स एंड हेडिंग्स ऑफ द सिलेबस। तो जैसे आपने देखा, हमने माइंड मैपिंग में मान लेते हैं 4 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक को फुल्ली लिख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक टॉपिक ऐसा भी बना जिसमें हमें कुछ हेडिंग्स याद नहीं आ रहे, ये हमारा प्रॉब्लमैटिक सेक्शन था, हमने इसका थॉरो रिवीजन किया और उसके बाद हम उस पर भी अपडेट हो गए और इस पर तो अपडेट ऑलरेडी थे। तो दैट मीन्स हमारा जो चैप्टर है कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है और हम उसमें कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होंगे। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है, नाउ डू द प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो जैसे ही आपने माइंड मैपिंग करके अपने प्रॉब्लमैटिक सेक्शन का रिवीजन कर लिया, तो एक तरह से आपके दिमाग में सारे टॉपिक याद आ चुके हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब आप क्या करने वाले हैं, तो अब प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें मैं आपको 60 क्वेश्चंस का ही टेक्निक बताऊंगा जो आपको करने हैं अपने हर चैप्टर से, बाय मीन्स टू कवर होल द सिलेबस एंड सो दैट कि आपको एक इंटरेस्ट भी जनरेट होगा। आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से क्या होता है, थोड़ी बहुत बोरिंग की फीलिंग आने लगती है, जिससे आपको बचना ही होगा एटलीस्ट लास्ट डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जिसमें आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए। दैट मीन्स टोटल 12 केस बेस्ड क्वेश्चन। कैसे हुए 12? तो आप जैसे जानते हैं सिलेबस में आपके 6 चैप्टर्स हैं, उनमें से हर चैप्टर से अगर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आप लेते हो तो चैप्टर से मिलाकर होंगे आपके 12 टोटल केस बेस्ड क्वेश्चन। तो एक तो ये आपको ले लेना है। नेक्स्ट आपको क्या लेना है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस लेने हैं आपको हर चैप्टर से, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस। ऐसे ही 5 स्टैंड अलोन एमसीक्यूज का मतलब सिंपल वाले एमसीक्यूज जो कॉन्सेप्ट चेकिंग के लिए होते हैं, लेकिन हर चैप्टर से 5। टोटल इस तरह कितने हो गए, 30। तो 30 ये हो गए। नेक्स्ट आते हैं 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन, टोटल 12। तो हर चैप्टर से 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन लेने हैं, यानी टोटल आपको 12 क्वेश्चन इसके भी लेने हैं। तो अब देखिए, जैसे हमने इस चीज़ को पूरा किया तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आता है। 12 क्वेश्चन यहाँ से लिया आपने, 6 यहाँ से लिया, 30 यहाँ से लिया और 12 यहाँ से हो गया, यानी आपका 60 क्वेश्चन आपको मिनिमम लेकर ही चलने हैं और बाकी आपकी कैपेसिटी पर है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट इतना इंक्रीज मत करिए कि आपके लिए हैक्टिक हो जाए और आप थक जाए। एनर्जी को बचाना भी है और अपने समय को भी बचाना है। तो 60 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनफ है और इस तरह से आपको हर सेक्शन से गो थ्रू होना ही होगा, सो दैट कि आपने रिवीजन भी किया, उस रिवीजन का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, एक तरह से आपने अपने आप को क्रॉस चेक भी कर लिया। तो ये हो गया एक तरीके से 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अब तक। नेक्स्ट पे आते हैं, अरेंज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब आपको एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है, चाहे वो ये दिन शुरू होने से पहले कर लीजिए, चाहे इतने स्टेप्स के बाद करिए, लेकिन ध्यान रखना है ये एक ऐसा पेपर होना चाहिए जो आज तक आपने देखा नहीं है। बस आपने इस पर्टिकुलर रिवीजन लास्ट डे के लिए उसको रखा है बचाकर, या कहीं से डाउनलोड कर सकते हो आप, जो आपने देखा भी नहीं हो, आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। एंड अ ब्लैंक ओएमआर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीसी। जैसा आप सभी जानते हैं सीबीसी ने ओएमआर का एक प्रेस्क्रिप्शन दिया है, एक सजेशन दिया, एक प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, और उसी प्रोफॉर्मा के ओएमआर को अपने सामने आप रखिए एक हार्ड कॉपी के तौर पर। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाता प्रिंट आउट फॉर्म में, तो आप अपने कॉपी में खुद से भी बना सकते हैं उसको। मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बताई हुई, डिटेल में एक्सप्लेन करके आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को ओएमआर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और क्वेश्चन पेपर आपके पास हो गया, आपका OMR भी हो गया। लेकिन ध्यान रखना है सब कुछ आपका CBC के प्रेस्क्रिप्शन से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो CBC की गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि नाउ टेक अ ब्रेक और रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे के आसपास आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया माइंड मैपिंग के थ्रू, टॉपिक जो आइडेंटिफाई किए उनको भी थॉरोली पढ़ लिया, फिर 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और पेपर को अरेंज कर लिया एंड OMR शीट का ब्लैंक पेज भी अरेंज कर लिया। अब आप 1 घंटे का रेस्ट अपने लिए दे सकते हैं। नाउ रेस्ट हो गया, अब हमें क्या करना है? नाउ फिक्स अ टाइम स्लॉट ऑफ 1 hour and 50 minutes। आपको मालूम है 90 मिनट्स का आपका पेपर होना है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे 1 घंटे 50 मिनट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स 20 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम ऑल्सो। तो कंप्लीट आपको वो एक साइकिल प्रोवाइड करना है खुद का टाइमिंग का, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। बट इस टाइम स्लॉट पे आपको ध्यान रखना है, ये आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट चुनिए। 1 घंटे 50 मिनट, लगभग 2 घंटे का, जिसमें ये चीज कंपलसरी होना, नो इंटरप्शन एंड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। कोई भी आपको ना काम करना हो, ना आपके संपर्क में कोई आए, चुपचाप से एक कमरे में बैठिए उस पेपर को लेकर, OMR को लेकर, और इस इतने टाइम के लिए आपके कांटेक्ट में कोई नहीं आए। आप फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, अपने से अलग कर दीजिए, टीवी से दूर, डिस्टर्बेंस से अलग, सो दैट आपको वो एनवायरनमेंट मिल सके जिस तरह से पेपर हॉल में आपको करना होता है उस टाइमिंग के साथ। और साथ में घड़ी भी जरूर रखना है आपको। आगे के सजेशंस में बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये सजेशंस, ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, और अगर चैनल में पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सजेशन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाउ यूज द 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, जो कि प्रेस्क्राइब किया है CBC ने, इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स, एज यू ऑल नो, इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये नहीं कि आपने पेपर उठाया तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट किया। आपको प्रैक्टिस उस तरह करनी है जिस तरह बोर्ड में आपको मिलना है। 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम पहले आपको मिलना है, तो वो भी यूज़ करना एक वाइटल एक सेक्शन होता है, जिसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद रेस्ट 90 मिनट्स आपके लिए अटेम्प्ट करने का होता है, जिसको आपको 90 मिनट्स ही एग्जैक्टली रखने हैं। तो एग्जाम्पल भी मैं टाइम स्लॉट का आपको देना चाहूँगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमने मॉर्निंग से अपना स्टार्टिंग किया, रेस्ट लिया, पेपर अरेंज किया, सब कुछ करने के बाद शाम से हमने इस पर काम शुरू किया। अब इसको हमने 5:10 पे शुरू किया और 5:30 बजे तक हमने, यानी 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम अपने आप को दिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है अब मेन टाइम आपका 90 मिनट्स वाला, जिसमें आपको क्या करना है? नाउ इट्स द टाइम टू अटेम्प्ट द होल क्वेश्चन पेपर एज पर द बोर्ड इंस्ट्रक्शंस। ये नहीं कि 60 क्वेश्चंस करने हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन वाइज, 24 एंड 12, दैट मीन 60 क्वेश्चंस। लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नहीं अटेम्प्ट करने, 50 ही करने हैं, 20 एंड 10। ये भी आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उन 60 क्वेश्चन में से जो आपको सेक्शन वाइज 50 क्वेश्चंस करने हैं, जैसे आपको बोर्ड के रूल्स के मुताबिक करने होते हैं, उसको आप फाइंड आउट करिए, उसको आप सॉल्व करिए, एंड दैट टू विद इन योर प्रेस्क्राइब टाइम, जो आपको मालूम है कि नेक्स्ट आपके पास 90 मिनट्स का टाइम स्लॉट है। और उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा रीडिंग टाइम आपका 5:30 पे ओवर हो चुका है, तो 5:30 से लेकर के 7 PM तक आप अब क्या करने वाले हैं? अपना पेपर। नेक्स्ट हम आते हैं 11th नंबर सजेशन की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है, कहाँ पर आप ध्यान रखना है। तो फॉलो ऑल द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू फिल। ये आपके अगेन ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स के दौरान ही है। आपको वो सारे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन में, जो OMR को फिल करने के लिए सजेस्ट किया है CBC ने। स्पेशल केयर आपको देना होगा किस चीज़ के लिए? डार्केनिंग और फिलिंग द सर्कल्स एंड बॉक्सेस गिवन इन स्टार। जैसा आप जानते हैं आपके OMR में स्टार और हैश का कुछ कॉलम बने हुए हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी उसी तरह आप फॉलो करिए जैसे आपको करना है अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सैम्पल के थ्रू, जो बोर्ड ने दिया है क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज। ये है आपका स्टार का बॉक्स और ये है हैश का बॉक्स। इन सब की मीनिंग और इसके एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाले हुए हैं, तो मैं इस पर अननेसेसरी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिसको डाउट्स हैं, देखना चाहते हैं, वो जरूर पिछले वीडियोज़ को देख लें मेरे। नेक्स्ट पॉइंट में है नाउ टेक अनदर ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। तो अभी तक आपने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, तो अब आप 15 मिनट का रिलैक्सेशन, या इसको थोड़ा बहुत और बढ़ाकर 30 मिनट्स भी ले सकते हैं। इट डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पेपर को स्टार्ट कितने बजे किया और आपके लिए अब रात खत्म होने में कितना समय और बाकी है। ठीक है, तो आपने ब्रेक ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, अरेंज द आंसर की एंड इवेल्युएट योर आंसर ऑन OMR शीट। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको पेपर करना ही है, आपको अपने पेपर का आंसर की भी रखना था साथ में, और उसको अब रखना है सामने, इसलिए क्योंकि पहले रहेगा तो आपके नज़र में कुछ आंसर्स आ जाएंगे। तो आंसर
देखिए, अपने मार्क किए क्वेश्चन को खुद से इवैल्यूएट करिए, जिससे आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल सके। लेकिन ये नहीं कि आपने सिर्फ पेपर किया और उसको चेक किया और आपका काम खत्म। अब आता है एक और वाइटल सेक्शन, वाइटल पार्ट, जो अब क्या है कि जो आपने अपने रिस्पॉन्सेस लॉक किए हैं, अपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जिससे आपने अपना परफॉर्मेंस जज किया, चूज करिए अब उन टॉपिक्स को जहां पर आपने अब भी अपने आप को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पाया है। जैसे जिस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस टॉपिक में कुछ डाउट्स है, उन टॉपिक्स के थ्रू आप उस चैप्टर में उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा से रीड करिए कि क्यों आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, सो दैट कि आप उसमें फिर से एक बार कॉन्फिडेंट गेन कर सकें। सो फाइनल ट्रिक है आपके लिए, फाइनल सजेशन आपके लिए कि मेक अ फाइनल रिवीजन ऑफ योर चूजन टॉपिक एंड गिव योर सेल्फ प्रॉपर टाइम टू स्लिप एंड टेक रेस्ट। क्योंकि सबसे बड़ा मामला यहाँ पे आके ख़राब करते हैं सारे बच्चे, अपने आप को इतना प्रेशर में ले जाते हैं कि अपने आप को स्लीपिंग का प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं और अपने लिए प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से एक हरासमेंट क्रिएट होता है, एक ओवरबर्डन बच्चा फील करता है, थकान होने लगती है और पेपर में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप इतने सब कुछ काम को करिए विद इन प्रॉपर टाइमिंग। हो सके तो 10 बजे तक आप इत्मीनान से सोइए और सुबह भी आराम से उठिए। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको एक चीज़ कि सुबह उठने के बाद आपके अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने ऑलरेडी एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को फुल डे पढ़ाई में लगा दिया है, तो नेक्स्ट डे आपको बस कुछ और नहीं करना है, नॉर्मल टाइम पे उठना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, बाय मीन्स अपने स्टेशनरी आइटम्स को चेक करिए, सेंटर पर टाइमली पहुंचिए और सबसे ज़रूरी बात, आप सेंटर में उस हिस्से से बहुत दूर, उन लोगों के पास से बहुत दूर हो जाइए जहाँ पर लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर के बुक्स खोल करके या आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर बच्चे डिस्कशन करते हैं और हमें लगता है कि हम भी उसमें जाएं, और उस डिस्कशन में अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा होता है तो आप तुरंत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने सारी एनर्जी, सारे पॉजिटिविटी को बचा कर रखे रहिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो ये थे वो सारे सजेशंस जो मैंने आप सभी को चाहा शेयर करना। और उसके बाद मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक है अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आप बेहतर करें, जो मेरा टारगेट है कि 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना, वो आप जरूर करें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।